लाभ देती है। विद्या को धन कहा गया, और वो भी सबसे बड़ा धन विद्या धन है। और जो वेदों पुराणों उपनिषदों में है वो सब विद्या ही है, महान विद्याएं। तो इसीलिए लोग पढ़ते रहते हैं, समझदार हो जाएंगे और समझदारी आ जाएगी तो सुखी जिंदगी जिएंगे। एक डाकू ने प्रण कर लिया था कि मैं कोई सत्संग नहीं सुनूंगा, पंडितों का प्रवचन नहीं सुनूंगा। जैसे कहीं प्रवचन सुनाई देती थी दोनों कान बंद कर लेता था, कानों में उंगलियां डाल देता था, नहीं सुनना। एक बार जा रहा था, अच्छे एक पंडित बोले देवताओं की छाया नहीं होती, क्योंकि देवताओं का शरीर प्रकाश में होता है, प्रकाश का बना हुआ शरीर, उसमें छाया बनेगी नहीं, स्थूल कुछ होता नहीं। इसमें देवताओं का शरीर नहीं होता, वो शक्तियाँ होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है। और जो उनका शरीर बनाया गया है वो समझने के लिए बनाया गया है। सरस्वती विद्या का जो रूप है वो सरस्वती पूजा में दिखाई देता है। शक्ति का जो रूप है, जिसे उन्होंने महिषासुर को मारा था, जिससे तमाम बुराइयों को मारते हैं, वो भी एक शक्ति स्वरूप है। तो देवताओं की छाया नहीं होती, इसने सुन लिया, कान में उंगली डाल दिया, अरे ये तो पंडित का प्रवचन है। उसके बाद नया दरोगा आया था, उसने पता लगाया कि ये काली का भक्त है, डाकू पकड़ में नहीं आता, तो वो काली का ही रूप बनाकर आधी रात के को पहुंचा और बोला, डाकू सुरजन सिंह, मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ तुमको आशीर्वाद देने, तुम्हारे पूजा प्रार्थना से मैं बहुत खुश हूँ। तो वो गंभीर आवाज़ सुनकर सोचा, अरे माँ यहाँ आ गई। तो दरवाजे की चिजरी से देखा साक्षात काली खड़ी है, जीव निकाले। देखा कि ये तो इसकी लंबी छाया बन रही है पीछे, तो छाया तो नहीं होती देवताओं की। तो फिर ध्यान से देखे तो बोला, अरे ये तो अभी जो नया वाला दरोगा है वो। उसके बाद बोल रहा, आ रहा हूँ मैं माँ आपके दर्शन करने, पूजा करने, और पीछे से भाग गया। तो इस तरह से एक चीज़ सीख जाने से उसको फायदा हुआ। हजारों बातें हम अगर धर्म की, शास्त्रों की सुनेंगे तो हमें हजारों लाभ होंगे, हमारी जीवन रक्षा होगी, हम सुखी रहेंगे। इसीलिए ज्ञान कभी बेकार नहीं होता, उसे सुनना चाहिए, जब भी मौका लगे सत्संग सुनना चाहिए, उससे हमेशा लाभ ही होता है। जय हिंद, जय भारत।